स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपायरी डोमेन के बारे में। एक्सपायरी डोमेन क्या कर सकता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपायरी डोमेन से कैसे जो है कि हम वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट ट्रैफिक का जो मैटर है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार लोग ट्रिक क्या यूज़ कर रहे हैं, मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं। और ट्रिक की बात करें तो ऐसे हज़ारों ट्रिक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके किसी भी एक ट्रिक को अगर हम टारगेट कर पाते हैं ना, तो डेफिनेटली हम जो है कि वेबसाइट ट्रैफिक को ईजिली हिट कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो है कि प्रूफ के साथ में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन किस तरीके से मैंने बाय किया था, किससे से ये डोमेन आया था। और यहाँ पे ये एक्सपायरी डोमेन का ही कमाल है। तो अगर आप भी एक्सपायरी डोमेन के ऊपर काम करते हो, लगातार जो है कि एक्सपायर डोमेन जो भी होते हैं उनको आप परचेस करते हो, जो भी एक्सपायर डोमेन हम लेते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें, एक दो डोमेन आप लेते हो और ट्राई करते हो उनके ऊपर, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलते हैं। देखिए, ये जो भी ट्रैफिक आ रही है ना, कुछ ट्रैफिक जो है कि एक्सपायरी डोमेन की वजह से जो है कि एज अ बैकलिंक्स पुश करने में मदद करती है। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैजिक यहाँ पे ये है कि जब आप एक्सपायरी डोमेन को परचेस करते हो और जब न्यू डोमेन को परचेस करते हो, इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक एक्सपायरी डोमेन क्या करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है कि जो ऑलरेडी बैकलिंक्स बनी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी डोमेन, और एक्सपायर डोमेन इस तरह से मैंने सर्च किया, और इसको सर्च करने के बाद ये देखिए टॉप पे आ रही है expiredomain.net। ये वेबसाइट जो है कि पॉपुलर वेबसाइट है, आप सभी को मालूम है, यहीं से सारे लोग परचेस करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मोस्टली यूज़र यहाँ से परचेस करते हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि जब इसके ऊपर आप परचेसिंग के लिए आप आते हो, इसके ऊपर जो है कि आप कौन से भी डोमेन आप लेना चाहते हो, तो उसका जो है कि डोमेन अथॉरिटी होता है, उसका अगर हम बात करें डीएपीए होता है, उसका जो है कि अगर हम बात करें एलेक्सा रैंकिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज कर पाते हैं। इजीली हम ये समझ पाते हैं कि वो डोमेन एक्सपायर हुआ है तो उसके ऊपर कितना काम हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे जो भी मैजिक होती है ना, मतलब अचानक से ट्रैफिक आती है, हम दूसरे लोग प्रूफ देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, तो कोई मेहनत नहीं किया गया है। देखो, लास्ट 3 मंथ में अगर हम बात करें, इसका रिपोर्ट आप देखोगे तो लास्ट 3 मंथ से ही काम हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट 3 मंथ का। अगर मैं 6 मंथ भी करूंगा तो भी आपको सेम रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, अगर मैं इसे जो है कि 12 मंथ भी करूंगा तो भी ये सेम रिपोर्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? लास्ट ये 3 मंथ, ये सितंबर से ही ये इसके ऊपर काम हो रहा है। सितंबर देख सकते हो, सितंबर 2000 अगर हम बात करें 23 से ये काम हो रहा है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 3 मंथ हुए हैं अभी, और 3 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो हम बैकलिंक्स चिल्लाते हैं, तो बैकलिंक्स दो तरीके से ली जा सकती है। पहला जो है कि आप खुद से जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, और दूसरा जो कि दूसरों की मेहनत को आप ले सकते हो। अब कैसे ये पॉसिबिलिटी हो पाती है ये हम समझेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि गोरेडी से या फिर बिग रॉक से या फिर कहीं से भी एक डोमेन लेते हैं। अब वो डोमेन बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल अगर हम बात करें वहाँ पे बिल्कुल बैकलिंक्स ही नहीं होती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, एकदम बिल्कुल फ्रेश होता है। अब बिल्कुल फ्रेश, आप सोचो कि एक बिल्कुल फ्रेश चीज़ें आप ले रहे हो और उसको जो है कि उसके ऊपर काम करोगे, जब भी जाकर उसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, नहीं काम करोगे नहीं आएगा। लेकिन जब आप जो है कि एक एक्सपायर्ड डोमेन लेते हो, कौन सा भी एक एक्सपायर्ड डोमेन आप परचेस करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्सपायर्ड डोमेन है, जिसकी बैकलिंक्स जो होती है, जो ये आप देख सो बीएल, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स। एक्सटर्नल बैकलिंक्स का मतलब ये है कि मतलब कहीं ना कहीं जो है कि वो बंदा काम किया है, शेयर किया है, और ये एक्सपायर हो गई है। ठीक है, ये डोमेन खत्म हो चुका है, उसको काम करने का मूड नहीं था, अभी वो खत्म कर दिया है, अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में ये जितने भी है ना, हमारे पास रैंक मैथ में आप देखोगे, या फिर जो है कि रिडायरेक्शन एक प्लगइन्स आता है, उसको हम रिडायरेक्शन कर देते हैं। ये जितनी भी एक्सटर्नल लिंकेस होती हैं, जो एक्सटर्नल लिंक बंदे ने बनाई है मेहनत करके, वो सारी एक्सटर्नल लिंक्स हमारे पास जो कि ऑटोमेटिक, जो इतने जो 47,000 की जो एक्सटर्नल लिंक्स है, वो इनडायरेक्टली हमें मिल जाती है। उनसे इनडायरेक्टली हमें ट्रैफिक मिल जाती है, एक बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें करनी होती है एक्सपायरी डोमेन के साथ में खेलते वक्त, अगर हम बात करें। और वही एक फ्रेश डोमेन अगर आप लेते हो, तो फ्रेश डोमेन में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि बिल्कुल नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कैसे यूज़र आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा इसके ऊपर काम किया था, इसके ऊपर शेयरिंग की थी, लगातार शेयर किया था, लगातार पोस्ट दिए थे, और लगातार उसको जो है कि शेयर करके बैकलिंक्स बनाई थी, और अब उसका मूड नहीं है काम करने का, हो सकता है वो एक्सपायर कर रहा है या छोड़ रहा है उस डोमेन को, तो उसका बेनिफिट आप रीडायरेक्शन के माध्यम से ले पाते हो। पूरी की पूरी 47,000 का जो एक्सटर्नल लिंक है, जिसके ऊपर 1 लाख 2 लाख की ट्रैफिक हो सकती है, वो आपको डायरेक्टली मिलने लगती है बैकलिंक्स के माध्यम से, जिससे कोई भी अगर आप पोस्ट लिखते हो, वो ऑटोमेटिक रैंक करना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इतनी बैकलिंक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं इसके पास जो है कि, इस डोमेन के पास जो है कि डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी होती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे चेक करते हैं? सपोज करो कि मुझे एक कौन सा भी .com डोमेन लेना है, या फिर सपोज करो कि मुझे ये .xyz
का डोमेन लेना है, या फिर ये देखो .com का ये डोमेन है। अब सपोज करो ये मुझे बाय करना है। इसके ऊपर बाय करने से पहले क्या करना होता है, इस डोमेन को हमें जो है कि इस तरीके से कॉपी करना होता है। पहले तो यहाँ पे साइन अप कर लोगे, आप अकाउंट बना लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिलहाल हमने साइन अप नहीं किया है तो हमने अकाउंट भी नहीं बनाया है, हम बस मैं आपको बताने के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे लेता हूँ। और विदाउट अकाउंट बनाए हुए भी मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि फ़िल्टर करो, ये करो, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है फ़िल्टर करने की। आप इजीली विदाउट फ़िल्टर के भी आप यहाँ से जो कि साइन अप करके आप डोमेन को ले सकते हो। कैसे लेना है वो चीज़ें आप 2-3 पॉइंट आप समझिएगा जो इम्पोर्टेंट है। जो BL है, बैकलिंक्स है, और जो DP है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ डोमेन, अगर हम बात करें ये पॉइंट इसका DP आप देख सकते हो, बैकलिंक्स फ्रॉम डायरेक्ट डिफरेंट डोमेन्स, जो डिफरेंट डोमेन्स यहाँ पे बैकलिंक्स डायरेक्ट की गई है, इन दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इनकी एज के ऊपर भी ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे चेक करना। ये जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, आर्काइव सर्च करोगे इस तरीके से, और इसको आप इस तरीके से सर्च करोगे। जब इसको सर्च करोगे तो ये आपको फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर विजिट करना है। विजिट करने के बाद ये आपके डोमेन का पूरा डाटा दिखा देता है। यहाँ पे आपको इस चीज़ को, ये जो URL है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये बता देता है कि कब से कब तक ये काम हुआ है इसके ऊपर। फिलहाल ये कॉपी नहीं हो रहा है, मैं इसको ना यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसे एंटर प्रेस करूँगा, और एंटर प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कब तक काम हुआ और कब जो है कि इसके ऊपर काम बंद हो गया। सो ये देखते हो, इसका डाटा को मैंने एंटर किया, और ये देखो आपको यहाँ पे पूरा रिपोर्ट ये दिखा देता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा कुछ काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है कब से रन हो रही है, ये 2020 से रन हो रही है। ये डोमेन 2020 से चल रहा था, और ये अभी भी 2023 तक रिसेंटली अगर हम बात करें तो चल रहा है। इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट भी डाले गए हैं बीच में, काफ़ी मतलब 2 साल इसका, अगर हम बात करें 20 से 21, 22, 23, 3 साल के आसपास में, आप समझो 2.5 साल के अराउंड में ये हो चुका है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पोस्ट है इसमें किस टाइप के पोस्ट डाल रहे हैं। मतलब पोस्ट क्या, मतलब इनलीगल टाइप का पोस्ट तो नहीं है। अगर इनलीगल टाइप का है तो अप्रूवल में प्रॉब्लम देगा, आपको अप्रूवल नहीं होगी, एडसेंस अप्रूवल में आप बहुत फंस जाओगे। और अगर आपका अच्छा यहाँ पे कंटेंट डाला जा रहा है तो बिल्कुल आप उसको ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जहाँ तक लगता है कि ये यूनिक है। ये जो भी पोस्ट डाले जा रहे हैं ये शिपिंग से रिलेटेड डाले जा रहे हैं। देख सो वर्ल्ड वाइड शिपिंग, जो कि एक इलीगल में, लीगल कंटेंट में आता है, इनलीगल नहीं कहलाता है, ठीक है। इनलीगल का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है कि क्रिप्टो करेंसी या फिर और भी कई सारी चीज़ों से डालते हैं, जो कि गैम्बलिंग वगैरह या फिर गेमिंग से रिलेटेड कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि वहाँ पे सट्टा वगैरह से लेके रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो वो इलीगल में आता है। उसके ऊपर अप्रूवल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस चीज़ को आपको चेक करना है। ये आप आर्टिकल देखोगे बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। तो जब ये आप चेक कर लेते हो और आपको ये लगता है कि ये डोमेन काफ़ी अच्छा है, इसकी जो है कि इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है, लगातार काम हुआ है, इसकी बैकलिंक्स अच्छी है, ये बैकलिंक्स आप देख सकते हो, इसके ऊपर जो है कि एक्सटर्नल बैकलिंक्स अच्छी है, और इसकी डोमेन की एज कब से चल रही है, 2020 यहाँ पे दिखा रहा है, और सच में ये 2020 से ही चल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लाइव देखा 2020 से चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आप देख लेते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ें आपको समझ में आती है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी देखिए 67 दिखा रहा है। 67 मतलब क्या है, ये सेव क्रॉल रिजल्ट, यहाँ पे 67 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 67 अभी भी क्रॉल कर रहे हैं गूगल में, मतलब यहाँ पे गूगल में इसकी इंडेक्सिंग अभी भी है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, ये सारी चीज़ें डाटा आप कलेक्ट कर लेते हो, तो इस डोमेन के बारे में कुछ और चीज़ें जानना है। इस डोमेन के बारे में कैसे जानोगे, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। और देखिए यहाँ पे 2020 दिखा रहा था, 2020 से ये है भी, मैंने आपको बताया था, ये देखो 2020। तो अब इसकी और भी डाटा निकालनी है। इसके डाटा को निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यू यहाँ पे हम आएंगे और ऑथोरिटी इस तरीके से टाइप करोगे और इसकी DAPA को चेक करोगे, ठीक है। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, बिल्कुल फ्री में ये चेक होता है। आप जो कि HREF से भी चेक कर सकते हो, हम HREF से ही चेक करेंगे फिलहाल के लिए। तो ये डोमेन ऑथोरिटी, इस डोमेन की क्या ऑथोरिटी है, क्या वैल्यू है, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से, और ये आपको पूरा का पूरा बता देगा कि इस डोमेन की क्या ऑथोरिटी है। ये आप देख सकते हो। ये है डोमेन रेटिंग जो कि 15% है, और ये है बैकलिंक्स जो कि 63 के है, जो कि 15% डू फॉलो बैकलिंक्स बनाई गई है। ये है लिंकिंग वेबसाइट, काफ़ी सारी वेबसाइटों में लिंक की गई है इसको, 8% डू फॉलो बैकलिंक्स। तो मेरे कहने का मतलब ये देखो, टॉप 100 जो बैकलिंक्स बनाई गई है वो भी आपको यहाँ पे इसका दिखा देगा। ये मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ
ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो मैं आपको इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे आप फँसो ना, और एक सही डोमेन आप जो है कि डिसाइड कर पाओ। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से इन सारे जो वेबसाइटें हैं इनके ऊपर ये बनाई गई है। ये देख सकते हो यहाँ पे बनी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ पे आओगे देखो इसके अंदर भी ये बनी गई है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे आओगे तो ये देखो इसके अंदर भी ये बनाई गई है। किस तरह से बनाई जा रही है ये आप देख सकते हो, सारे डोमेन में ये बनाई गई है। इस डोमेन में भी ये देखो आपको यहाँ पे बनाई गई है, पिंग की गई है, पिंग बैक। और ये वाले डोमेन में जितने डोमेन हैं इन सब पे मतलब बंदे ने मेहनत किया है और आगे भी मेहनत कर रहा, लगातार मेहनत की जा रही है। इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स कैसे बन रही है, अब सारी वेबसाइटों पे विजिट की जा रही है, अलग अलग वेबसाइटें जो हैं, ये देखिए जितनी भी वेबसाइट है नाम आप चेक करिए, इन सारी वेबसाइटों पे बंदा विजिट कर रहा है और जाके पर्सनली ये आप जो है कि वहाँ से बैकलिंक्स बना रहा है। ये देख तो वेयर कैन आई बाय, ये इस तरीके से इसने दे दिया, ठीक है, अपने अपनी डोमेन का नाम दे दिया और इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ये मतलब बाइंग से रिलेटेड है तो बाइंग का वो कमेंट कर दिया, मतलब कमेंट कर रहा है और अपनी लिंक दे रहा है, कमेंट कर रहा है, लिंक दे रहा है। इस तरीके से करना है, इस तरह से बैकलिंक्स बनाना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो कुछ लोग जो है कि बैकलिंक्स बनाना भी नहीं जानते हैं, तो जो तरीका है यहाँ पे आप इसको भी देख के फॉलो कर सकते हो। ये देख सकते हो जो भी वेबसाइट पे जा रहा है बंदा कमेंट कर रहा है, कमेंट करने के बाद जो है कि डोमेन को वहाँ पे छोड़ दे रहा है, उसकी लिंक छोड़ दे रहा है। इसके ऊपर देखो लिंक है एक छोटा सा, बस यही चीज़ें आपको करनी है और यही चीज़ें करके लगातार बैकलिंक्स बनानी है। जितना बेहतरीन बैकलिंक्स होगा उतना बेहतरीन ट्रैफिक आप जनरेट करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी कि एक्सपायरी डोमेन को कैसे बाय करने का। और ये एक्सपायरी डोमेन, ये जो आप देख रहे हो, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और ये जो मैंने आपको दिखाया डोमेन अथॉरिटी 15% है, यानी कि बेस्ट है। ये डोमेन को बाय करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इस डोमेन को मैं बाय करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने रखा कि अगर आप इस डोमेन को बाय करते हो, इस तरह के डोमेन को, जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, 10-15% उसकी अगर डोमेन अथॉरिटी है, 20 भी है, 25 भी है, जितना हाई है उतना जो है कि आपके लिए बेस्ट है। तो आप इस टाइप के डोमेन के साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना अच्छा रहे, जैसे उसकी बैकलिंक्स जितनी ज़्यादा रहे, जितनी उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा रहे, जितना उसके ऊपर डू फॉलो बैकलिंक्स ज़्यादा रहे, उतना ज़्यादा आप जो है कि ट्रैफिक का बेनिफिट ले सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।